आप इतने समय से लाइव शोज़ कर रहे हैं, तो हर एक जो व्यूअर है या जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उसका एक सवाल तो ज़रूर रहता है कि सर कोई ऐसे शेयर बता दीजिए, कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जो मल्टी बैगर बन जाए, जिसमें अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो सर मैं आपके सामने कुछ एक शेयर्स रख रहा हूँ और फिर उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपके साथ वो बातचीत करना चाहूँगा। तो एक साल में अगर हम देखें पिछले मार्च से लेकर इस मार्च तक, तो क्यूपिड की अगर बात करें तो क्यूपिड में 526% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। 64 रुपये के आसपास कीमत थी एक साल पहले, अभी 384 385 इस रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 251% तक चल चुका है। फोर्स मोटर्स 204%, ल्यूमेक्स ऑटो 189% और एमटा टेक 174% तक चलता हुआ नजर आया है। 1263 रुपये से 3500 रुपये के आसपास एमटा टेक भी पहुंचता हुआ नजर आया है। तो सर कुछ ये शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि एक तो जो ये शेयर्स हैं, क्यूपिड है या फिर जीएचवी इंफ्रा है, ये जो इस लिस्ट में आप शेयर्स देख रहे हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं? और क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे शेयर्स बता दीजिए जो अगले एक साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न तो नहीं, 500% तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा रिटर्न दे दे। तो कौन से सेक्टर में या कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आप देख रहे हैं जो अच्छे चल सकते हैं अगले एक साल के अंदर? सिमरनजीत जी, मैं अब वो बोलते हैं ना कि अब आपने मुझे फंसा दिया। और आपने क्यों फंसा दिया मुझे कि आपने जितने ग्लोरियस रिटर्न्स दिखा दिए ना, जी। पर्सनली मैं इनमें से किसी भी स्टॉक में सिर्फ तीन को आप बाहर निकाल दीजिए, कोई बहुत ज्यादा समझ रखता नहीं। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं, क्यूपिड तो जिस तरीके से राइज किया है, अगर रेवेन्यू देखेंगे और इंडस्ट्री साइज देखेंगे और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, तो आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसने किया क्या है। तो मैं क्यूपिड से तो बिल्कुल समझ के बाहर है मेरे को। फोर्स मोटर्स जरूर, मतलब जब भी हम बात करते हैं, और फोर्स मोटर्स की अपनी अलग ही एक लेगेसी है। फोर्स मोटर्स जिस तरीके से मूवमेंट किया है, अभी थोड़ा सा थक रहा है। और फोर्स मोटर्स हो सकता है आपको थोड़ा सा लोअर लेवल पे भी आता हुआ दिख जाए, बट इट इज जस्ट डाउन, इट इज नॉट आउट। और आप देखें कि इनके जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तो डिमांड है ही है। दे आई डोंट नो, मतलब कितने हमारे दर्शक जानते हैं, हर माकी नेम आप देख लीजिए, इनफैक्ट रोल्स रॉयस तक भी अगर आप उठा के देख लेंगे ना, तो उनके लिए कंपोनेंट्स और इंजन्स ये बना के देते हैं। दे हैव दैट एक्सेलेंस। और इनकी पेडिग्री भी अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत पहले जब ये कंपनी आई थी, इसने मिसेडीज के साथ भी कोलैबोरेशन अपना करके रखा था, और टू एन एक्सटेंट बजाज के साथ भी इनका कोलैबोरेशन था। दे हैव वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री। ये स्टॉक यहां पे भी अच्छा लगता है। जैसे ही ये रिवर्सल देगा, आपको हायर लेवल जरूर दिखाएगा। 28,000 और फिर 32,600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, और इसमें मैं एक और डिस्क्लेमर दे देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से ही पिछले साल सेम टाइम या इसके थोड़े टाइम बाद अराउंड 520 लेवल्स पे हमने इसमें कवरेज चालू किया था, और जब ये हायर लेवल्स पे चल रहा था, हमने क्लियर केस मना कर दिया था नहीं बेचना है, और इसको मैं बोलूंगा आपको अभी भी नहीं बेचना है। जिस तरीके से इनका प्रैक्टिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है लैम्प्स में, प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स में, फ्रेम, चैसे एंड टू थ्री व्हीलर सब, और ग्लोबल पार्टनरशिप भी इनकी जिस तरीके से है, और ये और इंक्रीज कर रहे हैं, आई एम प्रीटी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और फर्दर अपसाइड मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। एमटा टेक्नोलॉजीज की हमने बात कर ही ली थी, अच्छा लगता है, बट लोअर लेवल पे पोजीशन और हायर लेवल पे जाने को मिल सकता है। अब मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बात कही कि आपने बहुत बोरिंग आदमी से ये सवाल पूछ लिया। बोरिंग आदमी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट्स की पोजीशन दिख रही है, बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही लो बीटा काउंटर्स जो हिल नहीं रहे हैं, उनमें अभी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। अगर मेरे से कोई भी पूछता है, तो मैं, क्योंकि थोड़ा देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, इसको आप कैसे भी समझ लीजिए, बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव, थोड़ा सा डरपोक किस्म का आदमी हूँ। और जो जी। मैं शेयर आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल फैसिनेट नहीं करेगा, मैं सबको वही शेयर बता रहा हूँ, आईटीसी। ओके। एंड प्रैक्टिकली आईटीसी मुझे लगता है एक साल का तो मैं नहीं बता सकता आपको, बट आईटीसी जिस तरीके से पोजिशन है, इसके लिए मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मतलब एक चैनल चेक है ये।
आपने मतलब 2 मिनट लूंगा इसके लिए। जी सर। 20 mm जो सिगरेट साइज होता था ना, वो करीबन 340 रुपीज का एक बॉक्स आता था। ओके। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि इट हैज बीन रिवाइज्ड एंड इट हैज गॉन टू 480। अब ओके। 340 से 480 अगर प्राइसिंग एकदम से हो जाती है, देयर सेइंग सून इट विल बी हिटिंग द मार्केट्स, तो ये कहीं ना कहीं डिमांड तो बहुत ज्यादा मूवमेंट वो करेगी। पहले वी वर एक्सपेक्टिंग 390 395 से ज्यादा ये प्राइसिंग जाएगी नहीं, बट ये तो 480 हो गई। अब इन्होंने एक स्मार्ट प्ले क्या किया है, इन्होंने 20 mm सिगरेट की बजाय वो तो मैन्युफैक्चरिंग में रखी, 18 mm एक और इंट्रोड्यूस कर दी है। वो 18 mm क्या है, 175 रुपीज 10 का पैक आ गया। अब आप ये देखिए कि स्मार्ट प्ले क्या है, इसके पीछे के आप गणित समझिए। आपने मुझे जो सिगरेट साइज है वो 2 mm छोटा करके जो ओरिजिनल प्राइस 340 थी उसके पास ही लाके खड़ा कर दिया। तो इनकी जो वो पेन पॉइंट था ना, वो पेन पॉइंट को ये बहुत सेंसिबली सरपास करते हुए चले गए। जो गिरा था, जिस कारण से गिरा था, वो कारण ये निगेट करके चले गए। जो बहुत छोटी साइज की सिगरेट आती है उसके और जो बहुत बड़े साइज की सिगरेट आती है उसके बीच के इन्होंने निकाल दिया है, एंड मैं समझता हूं दे विल एक्सेल, दे हैव मेड इट बिग। आईटीसी अच्छा लगता है। आईटीसी अगर आप 1 साल के लिए भी होल्ड करते हैं, रिवर्सल जरूर दिखाएगा। और मैं समझता हूं जिस तरीके से पोजिशन है 360 और 360 के बाद 410 1 साल के टाइमलाइन में आपको दिखा देगा। इसके बाद हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं अभी मिडिल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एलएनटी का बहुत बड़ा एक्सपोजर है। जी। एलएनटी के लिए मैं कहूंगा लोअर लेवल पे जहां आपको मिले 3680, 3680 या मान लीजिए 3500 रुपए तक भी मिले, पोजीशन बना लीजिएगा। जैसे ही ये वॉर खत्म होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू गेट अहेड एंड गेट द ऑर्डर्स। जैसे ही ये चलना चालू होगा, आपको हायर लेवल दिखा देगा बहुत कंफर्टेबली, 4200, 4600, 4800। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज आप देखें आज मार्केट में जो मूवमेंट करने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरीके से रिवर्सल दिखाया है। बट क्या ये ट्रेंड चेंजिंग है? नहीं। क्या ये लोअर लेवल पे आएगा? मेरी समझ से हाँ। मैं समझता हूँ रिलायंस आपको लोअर लेवल पे जहां मिले 1240, 1245, 1290, अपनी पोजीशन आराम से बना के रखिए। सबसे पहला लेवल जो रिसेंट टाइम्स में बनाया था 1600, 1600 का 1860, 1860 के बाद 2000। और जितनी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है इसमें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम चौथे स्टॉक पे आ जाते हैं, और ये मेरा आखिरी स्टॉक होगा, जी। वीडीएल। ये भी अपने आप में कॉन्ग्लोमरेट है, और आप देखिए क्रूड में भी है, माइनिंग में भी है, इट्स देयर एवरीवेयर। वेदांता के लिए मैं बोलूंगा मार्केट करेक्शन में कभी भी आपको एक ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी मिले, ये 580 से 540 के लेवल पे वापस कभी मिल जाए, पोजीशन बना के रखिएगा। जैसे ही रिवर्सल देगा, ये शोर शॉर्ट मल्टीबैगर आपको बनता हुआ दिखेगा। 780, 840, 960, ये लेवल्स आपको 1 साल में दिखाने का दमखम रखता है।